तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मॉडल सेट नंबर 23 देखने वाले हैं, यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। हम 22 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं, यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत हुआ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए 26 नंबर से आपका यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो जाता है, यानी जीके और जीएस का। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में पूछा जाता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस क्या है? N2O2 CO2 Cl2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा N2 यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर पूछा था विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष खाली स्थान थे। तो विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JB रामकृष्ण, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा JB रामकृष्ण। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। तो धम्म में वर्णित कौन सा तत्व नहीं था आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर माता पिता का आज्ञा पालन करना, दान पुण्य, भातृभाव यानी भातृभाव या संघ के प्रति आस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संघ के प्रति आस्था, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर में निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है। तो किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर का विलय। ये किसने किया था, यानी मैसूर का विलय किसने किया था आपको बताना है, ठीक ना। वही बात करें पंजाब का विलय, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। उसके बाद बंगाल का विलय, ये भी लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और सातारा का विलय, ये भी लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर का विलय। आप लोग को कमेंट करके बताना है मैसूर का विलय किसने किया था, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला यहाँ पर 30 नंबर में पूछा गया था। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। तो इनमें से कौन सा पृथ्वी की तुलना यानी कि पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे छोटा ग्रह है आपको बताना है। तो 30 का करेक्ट आंसर है शुक्र एवं मंगल, यानी शुक्र एवं मंगल पृथ्वी की तुलना में छोटा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्रीय तट सबसे छोटा है, यानी कि किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सबसे तटीय यानी कि सबसे छोटा है आपको बताना है। गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा का सबसे तटीय यानी कि छोटा है, समुद्र तटीय छोटा है। और वही बात करें लंबा, अगर लंबा बात करें तो कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गुजरात। आपको याद रखना है, गुजरात हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के संबंध में नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के संबंध में नहीं है तो आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन स्थान पहले है। सारनाथ, ये तो गौतम बुद्ध का स्थान है। बोध गया, ये भी आप बहुत बार सुने होंगे। कुशीनगर, ये भी है। पावापुरी, ये नहीं है, यानी कि पावापुरी ये नहीं है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर में पूछा था किशन गंगा परियोजना भारत तथा खाली स्थान है
के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या है आपको बताना था। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान का बीच मुख्य कारण है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इसी प्रकार वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि एग्जाम हॉल में भी इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करके पूरा जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर पूछा गया था 1946 में ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नौसेना द्वारा खुला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। तो किस स्थान पर हुआ था आपको बताना है। मुंबई, कोलकाता, कोचीन, मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसका नाम मुंबई है, ये बम्बई हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर में पूछा गया था श्रीलंका का आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है, यानी आधिकारिक राजधानी पूछा गया है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयवर्धनपुर, यानी जयवर्धनापुर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा कथन सही है आपको बताना था, ठीक ना। तो कौन सा कथन सही है। एक नंबर में दिया गया 1930 के दशक में की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया। तो ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन 2 में क्या है, ठीक ना। यानी कि दो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, ठीक ना। उसके बाद 3 नंबर में यहाँ पर दिया गया है, 3 नंबर पर में यहाँ पर दिया गया है नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्था तथा हल्का था। तो ये तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना था। ऑप्शन ए में सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी में है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी में है इनमें से सही बताना है, ठीक ना। तो ये तो गलत हो गई है, यानी कि ये तन्य नहीं होता है, ठीक ना। फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होता है, ये भी नहीं होता, ठीक ना। तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होता है, तो ये होता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 38 नंबर में खाली स्थान है संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारण उपकरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा निर्धारण उपकरण नहीं है आपको बताना है। शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, क्या हो जाएगा अल्पकालीन चर्चा। तो 38 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्यकाल, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर में पूछा गया था नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है, यानी नियंत्रण करता है। तो कौन सा नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नगर परिषद, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर परिषद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर में पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है, यह छिद्र क्या है। तो यह छिद्र क्या है आपको बताना है। तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये छिद्र रंध्र होते हैं, रंध्र टाइप होता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर पूछा गया था लासिका खाली स्थान से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का आवाहन करती है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या हो जाएगा आपको बताना है। फेफड़ों में, क्षुद्रांत या अमाशय या ब्रिक, यानी कि लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना था। तो इसका 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत्र, यानी कि ऑप्शन क्षुद्रांत्र, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर ने पूछा ही था बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से आता है। पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम या गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गति के पहले नियम से आता है, यानी कि बल का परिभाषा गति के पहले नियम से आता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर में पूछा था एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है किसके कारण। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर में पूछा गया था तरंगे जिन्हें अपने संचरण के लिए किसी द्रव्यमान यानी द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता
ना हो कहलाती है। तो वो क्या तरंग कहलाती है, यानी वो कौन सा तरंग कहलाता है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर पूछा है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी लड़ाई। और पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी को हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 46 नंबर में, सिकंदर महान के विरुद्ध लड़ने वाला भारतीय कौन था? तो सिकंदर महान के विरुद्ध लड़ने वाला भारतीय कौन था, आपको बताना है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा पोरस, यानी राजा पोरस था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, आपको बताना है। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 48 नंबर में, वे सभी गुण तथा लक्षण जो जंतुओं को जनक उनके यानी कि उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायता होते हैं, खाली स्थान की प्रक्रिया का परिणाम है। तो यह प्रक्रिया का परिणाम क्या है, आपको बताना है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्व विकास, यानी कि ऊर्ध्व विकास हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल में धोने के सोडे का घोल होता है। तो जल में धोने के सोडे का घोल क्या होता है? अम्लीय होता है, विरंजन होता है, या क्षारीय होता है? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय होता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 से ज़्यादा इसका pH मान होता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 50 नंबर में पूछा था निम्न में से कौन सी धातु एक द्रव्य है? तो इसमें से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पारा यानी कि Hg द्रव अवस्था में पाया जाता है। 50 का ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका यानी कि मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो हम GK GS पूरा करा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।